तो मैं रूबिका लियाकत ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये कि क्या गौरक्षा पर कांग्रेस दो तरफ की बातें कर रही है और दो तरह की बातें कर रही है, यानी गौरक्षा पर कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस गौरक्षा की बात करती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ बीफ फेस्टिवल भी मना रही है। 3 दिन पहले एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की तरफ से यानी पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं की खरीद बिक्री को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पशु बाजारों और मेलों में सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए ही कुछ पशुओं की बिक्री होगी, यानी गाय, भैंस, बैल, बछड़ा ये जानवर ही हैं जो बूचड़ खाने ले जाने के लिए नहीं खरीदे जा सकेंगे। सरकार के फैसले का लेफ्ट पार्टियां और तृणमूल कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है। केरल और पुडुचेरी के कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। नोटिफिकेशन के विरोध में कांग्रेस अपने दफ्तरों के बाहर और दूसरी जगह पर बीफ फेस्टिवल मना रही है। कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटनी तो ये कह रहे हैं कि सरकार के नोटिफिकेशन को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। नोटिफिकेशन के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को केरल में काला दिवस भी मनाएगी। ये वही कांग्रेस है जिसके कुछ नेता गौ हत्या पर पाबंदी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, यानी कांग्रेस गौ हत्या का समर्थन भी कर रही है और जरूरत के मुताबिक विरोध भी कर रही है। आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या कांग्रेस वोट के लिए केरल में गौरक्षा का विरोध कर रही है? क्या बीफ फेस्टिवल मनाकर कांग्रेस हिंदुओं को चिढ़ा रही है? सवाल यह भी कि क्या मोदी विरोध के नाम पर कांग्रेस हिंदुओं का विरोध कर रही है? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत हो उससे पहले ये रिपोर्ट। केरला में कांग्रेस के नेता ने बीफ बैन का विरोध करते, अगर किसी ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसको बिल्कुल कानून के अनुसार डील किया जाएगा। पहले हमको ये प्रमाणित करना है कि जिसका वीडियो चलाया जा रहा है वो कांग्रेस से संबंधित भी है कि नहीं। किसानों का नुकसान है, चमड़ा उद्योग का नुकसान है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का नुकसान है, यानी कि करोड़ों की जो जीविका है वो चौपट होगा। जहाँ पर बीफ स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है, वहाँ पर अगर आप कहेंगे कि भाई काटने के ऊपर पाबंदी या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो जाहिर है क्लैश करता है उनके अपने कानून से, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके खान पान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बीजेपी इस काम को पोलराइजेशन के लिए कर रही है। किसानों को बेहद नुकसान हुआ जब कसाई आते हैं, क्योंकि जब किसान देने के लिए तैयार है 4,000-5,000 रुपए, मान लो गाय के या गाय के बछड़े के लिए, कसाई देने के लिए तैयार है 20,000। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये किसानों के लिए जो लाखों लोग देश के उनके भावना है, वो भावना भी बिकॉज ऑफ द काउ द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीकल्चरल विल बी बेटर। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या गौरक्षा पर कांग्रेस दो तरह की बातें कर रही है? दूसरा सवाल, क्या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस बीफ फेस्टिवल मना रही है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस का हार गौ हत्या करने वालों के साथ है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस गौ हत्या का समर्थन कर रही है? और हमसे बातचीत करने के लिए शाजिया इल्मी, नेता हैं बीजेपी की, टीवी पत्रकार रह चुकी हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की प्रवक्ता रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाजिया जी आपका। अभय दुबे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अक्सर हमारे साथ डिबेट में शामिल होते हैं। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश सिन्हा साहब आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर फवाद हलीम नेता है सीपीएम के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज सिंह किसान नेता हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बजर राउंड नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं और इसीलिए अभय जी मेरी जो सवालों की बौछार है वो सबसे पहले आपके सामने। गौरक्षा कानून सर आप लेकर आए, मैं पढ़ रही थी 1955 में लगभग ऐसे 24 राज्य थे जहां पर आपने गौरक्षा कानून लगाया। एक तरफ आप इसका समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ आप बीफ पार्टी करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल गलत है। सर ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया क्यों?
रूबिका जी, एक तो मैं बधाई देता हूं कि कम से कम आपने इस बात का संज्ञान लिया कि 1955 में पहला हम उत्तर प्रदेश से हमने प्रारंभ किया, जहां आज आदित्यनाथ जी की सरकार है, काऊ स्लॉटर पर प्रतिबंध का। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में अगर अमित शाह जी गोवा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि भाजपा शासित वो राज्य जहां पर काऊ स्लॉटर होता है हम प्रतिबंध नहीं करेंगे, तो वो राष्ट्रवाद का प्रतीक हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के गृह राज्य मंत्री रिजिजू कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूं, कैन समबडी स्टॉप मी, मिजोरम जीसस की भूमि है, तो वो राष्ट्रवादी हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, केरला के मणिपुरम में लड़ने वाले राष्ट्रवादी की बात कहां से आ गई है? हम इस नोटिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, अभय जी मेरा निवेदन सुन लीजिए, हटा दीजिए अपने, मेरा निवेदन सुन चेहरे से लीजिए। हटाइए अभय जी, एक सेकंड। मेरा बहुत सिंपल सा आपसे सवाल था, उस सवाल का आपको मुझे जवाब देना था। रूबिका जी, नहीं, आप क्यों सिर्फ आपको मोदी का विरोध करना है, उनकी नीतियों का विरोध करना है, इसीलिए आप अब इसके अरे 10 सेकंड क्या विरोध? रूबिका जी मुझे ये बताइए क्या नरेंद्र मोदी जी और पारीकर साहब का जॉइंट वेंचर नहीं है? गोवा में 150 गोवंश रोज काटा जा रहा है। भागवत जी कहते हैं गोवंश को काटना बंद करो। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तब भी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स एक जॉइंट वेंचर, हाँ मैंने पढ़ा है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता, पता है आपको? आज भी जब आप चर्चा कर रहे हैं आप भेजिए और पूछिए। मैंने कमिश्नर से बात की, वहां पर आज भी प्रारंभ है। आप समझ लीजिए नोटिफिकेशन स्लॉटर पर प्रतिबंध का नहीं है, मार्केट से परचेस का प्रतिबंध लगाता है। वो कहता है आप कांग्रेस की तरफ से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें कह सकते हैं। अभय जी, आप इसके खिलाफ हैं या आप इसके फेवर में हैं? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। 14 लाख मैट्रिक टन बफेलो का मीट एक्सपोर्ट करके, सर मुझे ये बताइए, आप गौ रक्षा कानून के समर्थन में है या नहीं है? हाँ या ना? दोगला रवैया नहीं सर, हाँ या ना? मैं तो दोगला का प्रश्न नहीं होता है। जिन राज्यों में प्रतिबंधित है, ये अमित शाह भी कह चुके, मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, गाय की पूजा करके दिन प्रारंभ करता हूँ, मेरे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। सर इधर उधर मत जलेबी आप नहीं बनाइए, मुझे बताइए ना, सोनिया गांधी राहुल गांधी क्या कहते हैं? आप दाएं बाएं की बात क्यों कर रहे हैं? अरे भारतीय जनता, अरे आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेघालय, अरे आप अपनी बात कहिए। आपकी पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी क्या चाहती हैं? सोनिया गांधी का क्या रुख है इस पर? अरे आप अमित शाह जी को कोट मत कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस की दोगली राजनीति की बात कीजिए। कांग्रेस ने आज अपनी श्रद्धांजलि सभा की है, कांग्रेस ने बीफ फेस्टिवल नहीं किया है, कांग्रेस अपनी श्रद्धांजलि सभा कर रही है केरल में। ठीक है, आप रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आप दोनों से, रूबिका जी मैं इनका जवाब देता हूँ, रूबिका जी मैं इनका जवाब देता हूँ। हाँ राकेश जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं शाजिया अलमी के पास जाना चाहती हूँ। उससे पहले डॉक्टर हलीम, ये क्या जरूरत थी सर इस तमाशे की? बीफ फेस्टिवल, आप किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाएंगे? ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर नोटिफिकेशन लिया गया है। साहब आपको नापसंदगी है, आपको ये नोटिफिकेशन नहीं माना है तो कोर्ट में जाइए। बीफ फेस्टिवल व्हाई डॉक्टर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन की गई है, ये हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो संविधान की जो क्लॉज है इस विषय से वो अलग है। मैं जरा क्लॉज पढ़ देता हूं आपको। आर्टिकल 48 कहती है, द स्टेट शैल इंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स एंड शैल इन पर्टिकुलर take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch cow and draft cattle। तो ये हमारा संविधान का प्रावधान है जो कहती है कि कृषि और पशुपालन को विज्ञान और आधुनिक बुनियादों पर हमको आगे बढ़ाना है। और इस संदर्भ में अगर हमें गाय और दूध देने वाले जो पशु है उनको अगर रक्षा करना है तो हमें कदम उठाना है। सारे पॉइंट वैलिड। अब मैं इस संदर्भ में दो तथ्य रखना चाहता हूँ, दो तथ्य। मैं दो तथ्य रखना, आप रखिए तथ्य। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं ठीक वहीं पर आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तान में के जनता जो है, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे भूखंड में जो इंसान बसे हैं
उनका अपने जो पशुओं का साथ जो संपर्क तैयार हुआ 10,000 साल आगे, ये हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के पूर्व हुए हैं। और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ता का बुनियाद एक अर्थनैतिक रिश्ता है। और जहां जहां जिन जिन राज्यों में ये कानून लागू की गई है, वहां पर गाय की आबादी कम हो गई है। आपके चैनल में आपने जो गाय दिखा रहे हैं, वो गाय सब विदेशी प्रजाति के गाय हैं। और हिंदुस्तान में जो गाय जो जेनेटिक वैरायटी है, वो काफी हद तक कम हो गई है। और हिंदुस्तान में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा गाय की आबादी केरल, बंगाल और उत्तरी पूर्व में। मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान में गाय अगर पलेगा तो वो गाय पलेगा किसान के घर पर, वो आरएसएस गौशाला में नहीं रहेगा। राकेश सिन्हा साहब, एक सेकंड, हलीम साहब रुक जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लीफ फेस्टिवल रखने की आपको क्या जरूरत थी? आपको आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स है, आपके पास इतने बढ़िया पॉइंट्स हैं, अगर आपको लगता है तो वोट चाहिए। नरेंद्र मोदी ने गाय प्रजाति पर मृत्युदंड दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदुस्तान के जो गायों है उन पर मृत्युदंड पास किया है। इट इज अ डेथ वारंट। नरेंद्र मोदी ने आप कोर्ट जाइए। अगर हिंदुस्तान में आपको कोई हक नहीं है किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। आपने दोनों तरफ डेमोक्रेसी का ऐसे नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल, हमें वही कहना चाहती हूँ। अब आप सुनिए, शाजिया इल्मी कुछ कहना चाह रही है, तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान दे दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में बात सुनी, ना तो इनको मतलब है देश से, ना तो इनको विज्ञान से मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज एक सेकंड धीमी कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल डॉक्टर हलीम को शायद मेरी आवाज नहीं है, आप चेक कीजिए तब तक। हाँ शाजिया, देखिए आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, आपने हलीम साहब की बात भी सुनी और आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुनी। किस तरह से गोल मोल उन्होंने बातें की। ना तो इन्हें धर्म से मतलब है, ना देश की संस्कृति से मतलब है, ना ये जो सनातन धर्म जिसका आप बात कर रहे हैं, जिसकी दलील दे रहे हैं, ना उनसे इनका कोई मतलब है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी के विरोध में कुछ ना कुछ कहना है और सियासत करनी है। खुद इन्होंने कोट किया आर्टिकल 48, उन्होंने खुद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कोट किया। आपने बताया 1955 में, और उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स हुए थे गौ हत्या को लेकर, तो भी किस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से आई हैं। लेकिन आज के दिन मुझे लगता है कन्नूर में जो हुआ है 3 दिन पहले, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और ये जवाब ना सिर्फ हर एक कांग्रेस प्रवक्ता को और सोनिया गांधी को देना होगा, राहुल गांधी को, बल्कि बाकी देश के और भी जितने नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं और सामाजिक गुरु है, उनको देना होगा। सरेआम गौ हत्या हुई है सिर्फ और सिर्फ लोगों को चढ़ाने के लिए। बहुत जरूरी बात है और इस पर हमें जानना चाहिए। गोवंश काटने का मोदी जी क्या फिक्र ज्यादा ना कीजिए, अपनी फिक्र ज्यादा कीजिए। सोचिए सरेआम कन्नूर ऐसी जगह में जहाँ पे इतने आरएसएस वर्कर्स को मारा गया है। आप देखिए सरेआम, भाई साहब घबरा क्यों रहे हैं आप, बोल क्यों रहे हैं, डर रहे हैं क्या थोड़ा आप डर रहे हैं कि आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा जा रहा है। आप डर गए ना भाई साहब, इसलिए जबान नहीं आपकी फिसल रही है। जबान को अपनी रोकिए, आप जबान अपनी रोकिए आप भाई साहब, जबान को रोकिए, लगाम लगाइए, सुनिए बात को, अपने कान के पर्दों को खोलिए आप और सुनिए। आपको जवाब देना होगा कि आपके लोगों ने जो कन्नूर में जिस तरह सरेआम